भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। को हम रोहतक की सोरा कोठी मोहल्ले में है और ये देखिए जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा उनके श्रद्धालु ये वादा करके जाते हैं कि आपको ये सहायता बार बार मिलती रहेगी। तो एक परिवार तक ये सहायता पहुंच रही है और अब ये सहायता कितनी बार और आगे तक पहुंचेगी, अभी ये पहली बार है या दूसरी बार है या तीसरी बार है, इसकी जानकारी हम परिवार से ही लेंगे। तो दर्शकों, ये सोरा कोठी का वह मकान है जिस परिवार को पहले भी सहायता दी गई थी। इनको उम्मीद थी क्या इनके पास दोबारा ये राहत सामग्री पहुंचेगी? आइए जानते हैं इस परिवार से। आपने पहले भी हमारी वीडियो में देखा होगा। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा सावित्री। सावित्री। तो माता जी, पहले कितने दिन पहले आपको ये सहायता दी गई थी? 24 तारीख को आए थे। 24 तारीख को। क्या जब ये सहायता दी थी, जब आपको उम्मीद जगी थी कि आगे भी ये सहायता मिलेगी? नहीं, अब जगी है। अच्छा जी, अब आपको उम्मीद लगी है कि जैसा बोला गया था वैसा होगा। तो दर्शकों देखो, ये परिवार है, आपने पहले देखा था। ये अंकल जी को काफी दिक्कतें थी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनको परेशानी थी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलराम जी। बलराम जी, जैसा कि हम पहले आए थे, पहले तो आप काफी कमजोर लग रहे थे। आज आपको क्या प्रॉब्लम है? किस चीज से ग्रस्त हो आप? हड्डी से ग्रस्त हूँ। तो आप काम नहीं कर सकते। और मेरा इलाज करवा दें तो बहुत अच्छी कृपा होगी उनकी। अब मैं उनका प्रसाद खा रहा हूँ, सुबह सोता जा रहा हूँ और मैं कुल्ली में जो हड्डी टूट रही थी वो भी ठीक होती जा रही है जी। हाँ, पहले तो आप उठ भी नहीं रहे थे। हाँ। अब तो आप एकदम सही से खड़े हो। उनका प्रसाद खा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और हाँ, मैं उनके आश्रम में आऊँगा, मैं कुल्ली भी ठीक होएगी, उनकी कृपा होगी मेरे ऊपर, सब कुछ होगा। यानी आप कहना चाह रहे हो कि जब आपके पास ये राहत सामग्री पहुंची थी, आप एकदम शारीरिक तौर पे कमजोर थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। नहीं बात। और जैसे ही आपने ये भोजन ग्रहण किया, भंडारा करा, ये सहायता जो आई थी, अब आपके शरीर में ताकत आने लगी, आप स्वस्थ होने लगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुबह सोने लगे हूँ, आस्ते आस्ते है ना। हाँ, मेरी हड्डियों में जाने आने लगी है। अच्छा जी। हाँ, चलने लग गया हूँ जी मैं। हाँ, कितने दिन से बीमार थे पहले आप? 5-4 महीने से मैं उठ नहीं रहा था, सड़क भी नहीं रहा था जी। जी। हाँ, जब से ये प्रसाद ग्रहण कराया मैं ऑटोमेटिक शक्ति आ रही है। हाँ जी, कबीर जी की वाणी बोलता हूँ, महाराज जी को नमस्कार करता हूँ जब वो ग्रहण करता हूँ भोजन। यानी कह रहे हो कि जब से आपने ये भंडारा खाना स्टार्ट किया है, हाँ एक अद्भुत शक्ति ने आपका शरीर ठीक किया। हाँ, अद्भुत शक्ति है जी उनमें, अपार अपार अद्भुत शक्ति है। तो दर्शकों देखा, ये आपको विचार करोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा पहली बार में, क्योंकि आज झूठ ही इतना समाज में फैला हुआ कि हम विचार कर तो लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ये जो आप सामने देख रहे हो अंकल जी, ये कमजोर थे 4 महीने से, जो कि इन्होंने अपने ही मुख से आपको बताया है, और अब अभी देख रहे हो अपने पैरों पर ये खड़े हैं और ये सहायता इनको दूसरी बार मिली है। हम बता दें, ये सहायता की मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके माध्यम से दी जाती है। और ये सोरा कोठी का परिवार है जिस तक ये सहायता पहुंची थी। असहाय परिवार था, लाचार परिवार था, और संत रामपाल जी ऐसे ही हजारों परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं। जो आपको पहले दी गई थी सहायता, हाँ, क्या क्या दिया था और अब की बार क्या क्या मिला है? अब ये प्याज है, आलू है, ये सामग्री थी, अचार है जी। ये अब मिला है। अच्छा। और आटा कट्टा है। यानी अब की बार और सामान बढ़ा के दिया गया। हाँ, बढ़ा के दिया। सरफ भी है इसमें, देखो सरफ था पहले। सन्ना ही सरफ नहीं था जी।
जी। तो दर्शकों देखो, एक तो ये सरब बढ़ा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और ये मिर्च का अचार, और जैसे कि बताया कि 5 किलो आटा भी ज्यादा है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? विकास दास है जी। तो विकास जी, जैसे कि अभी हमने जानकारी प्राप्त की है कि पहले ये 3-4 जो वस्तुएं थी ये नहीं थी, लेकिन अब की बार हैं, क्यों? ये जी परिवार की रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको बढ़ा दिया गया है जी। जैसे कि हमने देखा कि रसोई में आलू, प्याज और अन्य सामग्री की ज़रूरत है, तो ऐसे ही हमने 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और एक कपड़े धोने के लिए घड़ी का सर्फ है, साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, आधी किलो अचार है, 2 तरह की दाल है, एक मूँग की है और एक चने की दाल है, 2 किलो चीनी है, टाटा अग्नि की चाय पत्ती है और ये जी हल्दी है, मिर्च है, जीरा है और जो टॉप क्वालिटी के जो बासमती चावल कहते हैं 5 किलो चावल है, 15 किलो आटा है और ये अमूल का सूखा दूध है जी। ठीक है जी। और 1 लीटर तेल है और टाटा का नमक है जी। टोटली रिक्वायरमेंट जो रसोई के अंदर होती है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक किट बना के वो गरीब परिवार को दी जाती है जी। और इस परिवार को ये फर्स्ट टाइम एक बार पहले दिया गया था और कल ही इनका हमारे पास फोन आया था कि हमारे पास सामग्री समाप्त होने को है, और जैसे इनका कल फोन आया था और आज हम सतलोक आश्रम धनाना की तरफ से जो टीम है वो राहत सामग्री लेकर इनके घर पर पहुंच गई है और इनको दे दी गई है जी। तो दर्शकों देखो, आपका भी एक सवाल होगा और इस परिवार की भी सोच होगी कि जो संत आज जेल में है वो हमें कैसे इतनी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं ये दूसरी बार प्राप्त की है और ऐसे ही हजारों परिवारों तक ये सहायता पहुंची है। सर, ये आश्चर्य की भी बात है और विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज आज खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं और समाज को कैसे सुखी बना रहे हैं। सत्य है जी, बिल्कुल जी। ये विचारणीय और सराहनीय कदम है कि एक संत जो जेल में होते हुए भी समाज कल्याण के लिए ऐसे गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। वो एक संत के साथ साथ एक पिता का रोल भी निभा रहे हैं, क्योंकि एक संत जो होते हैं वो सभी जीवात्माओं के पिता होते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज कोई परमात्मा के अवतार होते हुए इस धरा पर आए हुए हैं और जीव कल्याण के साथ साथ और गरीब परिवारों को, जैसे हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा तो अन्न ही है जो सभी का पालन पोषण करता है। वो आज इनकी मुहिम को देखते हुए ये सिद्ध भी हो जाता है कि वो एक परमात्मा होते हुए भी सभी का उद्धार के साथ साथ उनका भरण पोषण भी कर रहे हैं। तो सर, ये खर्च कहाँ से चल रहा है, जबकि ना तो उनके पास कोई बिजनेस है, ना ही वो कोई कंपनी खोल रखी है, फैक्ट्री लगा रखी है, फिर भी कैसे इतने परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं? देखो जी, ये जो परमात्मा सुपने पार होती है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका वचन शक्ति होती है। और उसके साथ साथ जैसे सिंपल मान लेगा यहाँ का एमएलए है, मंत्री है, वो एक लोकल लिमिटेड काम ही कर सकता है, लेकिन परमात्मा तो प्रधानमंत्री या अन्य उसके कोई बराबर नहीं कर सकता उसका भी। उसने वचन से ही सभी की सृष्टि की हुई है, सभी से वचन से सभी का पालन पोषण करते हैं। वो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जिससे जीव का कर्म भी बनते हैं और कर्म का फल परमात्मा ही दबाता है यहाँ पे। धन्यवाद सर। सच से। तो दर्शकों, आइए परिवार से जानते हैं। आंटी जी, क्या आपको इंतजार तो नहीं करना पड़ा इस सहायता के लिए? नहीं नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ा हमें। अच्छा, समय से आप तक ये पहुंचा दिया। समय से पहुंचा दिया। अरे आंटी, ये तो राशन कार्ड से भी बढ़िया सहायता होगी, क्योंकि राशन कार्ड में लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ तो आप एक फोन करते हो और सीधा सामान आपके घर पे। हाँ, तो महाराज जी का कैसे धन्यवाद करोगे? धन्यवाद है उनका, महाराज जी का। आप कैसे करोगे अंकल जी? बहुत धन्यवाद है जी, उनकी सहायता से मैं खड़ा होया हूँ और उनका ये राशन पानी खा के मैं आज मेरी हड्डियों में जान आ रही है और मैं आश्रम में दाना आश्रम है उनके जाऊँगा मैं और वहाँ सेवा करूँगा। हाँ, और उनका धन्यवाद करूँगा महाराज जी का और उनकी सेवा में लगूँगा मैं। हाँ। तो दर्शकों, देखा आपने, ये केवल पेट भरने की खाद्य सामग्री नहीं है, ये उस संत के द्वारा एक गरीब परिवार तक पहुंचाई गई वो सहायता है ताकि परिवार स्वस्थ भी रहे, भूखा ना रहे। और आपने अंकल जी की बात तो सुनी होगी, अब ये अपने आप को कितना स्वस्थ समझ रहे हैं, ये उस परम संत का आशीर्वाद समझे जो गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है और ना ही कोई कर पाएगा।
हम फिर से आपको इस परिवार तक लेकर आएंगे, क्योंकि इन तक जो आश्वासन दिया गया है कि जब तक आपकी कोई सहायता करने वाला या कोई इनका काम गुजारा नहीं चलता है, जब तक ये सहायता दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ एसए न्यूज हरियाणा के साथ। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन राकेश के साथ, रोहतक सोराकोठी से। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।